ईरान हमारा दोस्त रहा, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सपोर्ट किया उसने, इंडियन रुपी में उसने हमें ऑयल दिया, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट दिया उसने। दुनिया का 20% ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया, पेट्रोल मिलेगा 5,000 रुपए लीटर। बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही। अमेरिका से जिन्होंने दोस्ती की, अमेरिका ने बाद में उनको पटक कर मारा बहुत। जय हिंद फ्रेंड्स। दुनिया वैसे तो संकटों का सामना कर ही रही है और उस पर से एक नया संकट शुरू हो गया, ईरान इजराइल वॉर होना ही था। और जिस दिन एपेस्टीन फाइल्स खुली थी, देखो दुनिया में कौम है ज्यूज, मुझे उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका वो अनोखा है, मतलब है कुछ स्पेशल है वो। जिस दिन एपेस्टीन फाइल्स खुली थी, उस दिन मुझे एक बात का अंदेशा था कि भाई साहब कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि सीरिया के मामले में दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। जब सीरिया पे हमला करने की बारी आई कि सीरिया के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया ने कहा नहीं यार, एक बार तुमने कहा था इराक के पास है, वहां मिला नहीं, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। अगर कोई प्रेम से आपके साथ ना आए तो डर के तो आएगा ही ना। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, एपेस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। ये किसी देश का हमला नहीं है, ये एक जाति का हमला है। 1929 का जो क्रैश हुआ यूएस में, अमेरिका में, ग्रेट डिप्रेशन, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929, इन्होंने कराया, ज्यूज ने। ये दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चीज इनके हाथ में है, फिनेंस और एजुकेशन। और दो चीजों से बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 100 नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो 95 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास गए। संपत्ति, समृद्धि, शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। और जब ये तेल मिला 1847 में, आज ये ईरान की हालत थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1847 में जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, 1847 जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, कहां मिला? पेंसिल्वेनिया में। 1860 तेल मिला रोमानिया में। 1910 ईरान, मिडिल ईस्ट। और जिसका ऊर्जा पे कब्जा, जिसका अपने समय की ऊर्जा पे कब्जा, वो दुनिया की महाशक्ति। सिंपल सा नियम है, जिस देश का अपनी समय की ऊर्जा पे कब्जा होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो दुनिया की महाशक्ति होगा। और यहीं से यहूदियों ने, यहीं से 1897 जियोन मूवमेंट, थियोडर हर्जल, यहूदियों को बचाना है, यहूदियों का देश बनाना है। और 1917 में ब्रिटेन ने मान लिया, पहले वर्ल्ड वॉर के समय, बेल्फोर डिक्लेरेशन, आर्थर बेल्फोर। आर्थर बेल्फोर विदेश मंत्री है ब्रिटेन का, मान लिया कि ठीक है, यहूदियों का देश होना चाहिए। और फिर इसी बैकग्राउंड में 1948 में इजराइल बनाया। किसने बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्यों? जिससे कि ये मिडिल ईस्ट का जो तेल का खजाना है, इस खजाने पर कब्जा किया जा सके।
1945 कोल्ड वॉर की शुरुआत, यूएसएसआर और यूएस। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन का हिस्सा है, अमेरिका ने क्रिएट किया इसको, क्योंकि इस तेल के खजानों पे उसको बैठना था, उसको एक अड्डा चाहिए था। उसने दो देश क्रिएट किए, एक 1947 में पाकिस्तान, एक 1948 में इजराइल। पाकिस्तान किसका? मुसलमानों का मुल्क, अमेरिका ने क्रिएट कराया। और 1948 में इजराइल, यहूदियों का मुल्क। और फिर पूरे अरब वर्ल्ड को बांट दिया। और सऊदीज आका के खिलाफ जा ही नहीं सकते। सारा पैसा यहूदियों के पास है। आज वो फाइनेंस पैसा रोक दें, ये शेख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान, ये तो होना ही था। ये जो आज आप, लेकिन ये वॉर, आप देखो घटनाक्रम देखो, आप स्टोरी को कनेक्ट करो। एपस्टीन फाइल आई, जिस दिन एपस्टीन फाइल आई मैं समझ गया भाई साहब कोई कांड होने जा रहा है। और मुझे पूरा अंदेशा था कि एपस्टीन फाइल को बहाना बना के ये पूरी दुनिया को अपने पीछे कर लेंगे। कर लिया, सबका नाम है। कौन सी कंट्री बड़ी कंट्री है जिसके लीडर का, जिसके नेताओं का उसमें नाम नहीं? जेफरी एप्स्टीन इन्हीं के लिए काम कर रहा। वो फाइल निकाली इन्होंने क्योंकि ये जानते थे कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। और एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरी बदनामी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, तब क्या होगा। बड़ी मुश्किल लगती है पद कमाने में, पैसा कमाने में, नाम कमाने, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बड़ा मरना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तब जाके पद, पैसा और नाम क्रिएट होता है। उम्र बीत जाती है आदमी की, 60 साल 65 साल का हो जाता है, और तब उसे लगता है कि भाई अगर मेरा नेगेटिव चेहरा दुनिया के सामने आया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और यहूदियों को इजराइल से अपना पैसा वापस लेना था। 1920 ब्रिटिश पेट्रोलियम, 1955 बगदाद पैक्ट। और ये जितने भी लोग अमेरिका से जिन्होंने दोस्ती की, अमेरिका ने बाद में उनको पटक कर मारा बहुत। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। ये आज ईरानियंस, इनका एक राजा था रजा खान पहलवी, वो तो इनकी गोद में ही बैठा रहता था, जी मालिक जी मालिक जी मालिक। कभी सद्दाम हुसैन भी बैठे रहते थे, कभी गद्दाफी भी बैठा रहता था। ये आदमी को अपनी तरफ मिलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने इंटरेस्ट पूरा करते हैं। जिस दिन इन्हें लग जाता है कि ये आदमी मेरे इंटरेस्ट में बाधा बन रहा है, तो उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है, बहुत ही खतरनाक दौर से। कुछ भी हो सकता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, लड़ाई लड़ी, शायद शहीद भी हो गए। ईरान हमारा दोस्त रहा, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सपोर्ट किया उसने, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट दिया उसने, एनर्जी डील किया उसने हमसे। 2008 में जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व का खतरा पैदा हुआ तो उसने इंडियन रूपी में ऑयल दिया हमको। एहसान है ईरान का हमारे ऊपर। लेकिन कुछ हो नहीं सकता। एपस्टीन, कुछ सबको पता है गलत हो रहा है। एपस्टीन का जिन्न सबके ऊपर सवार है। ईरान ने हमारा साथ दिया है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई, हमारा फॉरेन रिजर्व खतरे में पड़ गया, इंडियन रूपी में उसने हमें ऑयल दिया। कहा यार कोई बात नहीं, ले लो। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ, कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोट किया उसने। चाबार पोर्ट हम उसका देख ही रहे थे, एनर्जी एग्रीमेंट हमारा है ही है उसके साथ। तो इस देश को, इस दुनिया को
बहुत बड़े खतरे में ढकेल दिया गया है। दुनिया का 20% ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया, ध्यान देना मेरी बात पर, दुनिया का 20% ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, ईरान ने उसको बंद कर दिया तो आप समझ लेना कि भारत में पेट्रोल मिलेगा 5,000 रुपए लीटर। और अगर पेट्रोल और डीजल हुआ 5,000 रुपए लीटर तो आप सोचो गेहूं, आटा, चावल, इनकी कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। ईरान का इतिहास बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा। एक तो उनकी ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत अच्छी है। एक बार वो दुश्मन को नीचे फंसा ले जाएं, एक बार, उनका सबसे बड़ा योद्धा उनका टेरेन है, टेरेन। वो जानते हैं बेटा नीचे आ जाओगे तो वापस नहीं जाने देंगे। और यार किसी की संपत्ति को भी लूटोगे ना तो उसको दुख तो होगा ही। भाई ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दोगे, क्यों नहीं बनाने दो? इसीलिए ना कि तुम उसकी संपत्ति को लूट सको। भाई समृद्धि वाला आदमी अगर ताकतवर हो जाएगा तो आप उसकी संपत्ति को नहीं लूट पाओगे। ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी और ये सब आया कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार, उसका मेन उद्देश्य क्या था? ये वेस्टर्न पावर्स चाहती थी कि 2, 4, 5 लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहे बस, जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट कर सकें, लूट सकें, डर दिखा सकें। आज भारत पर हमला करने से पहले कौन सोचेगा ना, इंदिरा गांधी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, एपीजे कलाम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। मतलब सलाम है जवाहरलाल नेहरू को। 1950 भारत के पास खाने को नहीं है, खाने को। तुम में से बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को गाली देते हो, तुम्हारा दोष नहीं है दोस्त, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम पढ़े ही नहीं, तुम तो सुने। एक साउथ के एमपी हैं, वो भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन उनकी उम्र कम है तो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता। कह रहे थे जो मोदी के साथ नहीं है वो देश का दुश्मन है। भाई मेरे, अरस्तु के चच्चा, डेमोक्रेसी में 2 चीजें होती हैं, 2, एक सरकार, एक विपक्ष। विपक्ष चूड़ी बना के गाना नहीं गाता, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, जरा देखो मोदी जी थोड़ी सी है मजबूरियां। इसके लिए विपक्ष नहीं होता चाचा, पढ़ लो थोड़ा सा। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, और अगर सरकार को आलोचना से डर लगता है तो सरकार विपक्ष में बैठे, सरकार वो काम करे जो वो अच्छा कर लेती है। सब बीजेपी अच्छा आलोचना कर लेती है, सड़क पे उतर आती है, प्याज की माला पहन लेती है, और क्या कहते हैं वो सिलेंडर पटक लेती है। बीजेपी विपक्ष के रूप में बड़ी शानदार पार्टी है, बहुत शानदार, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरकार में आके थोड़ा सा, उनके पास भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं उनके पास भी, अच्छा रूल किया उन्होंने। वाजपेयी जी का टेन्योर बड़ा प्यारा रहा, और एक से एक उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे बढ़िया बढ़िया। अब देख के लगता था उन लोगों को पॉजिटिविटी आती थी देख, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और सुषमा स्वराज, ऐसे ऐसे नेता थे, मोहन पारिकर, और मतलब शानदार शानदार नेता उनके पास, प्रमोद महाजन। ऐसा नहीं था कि नेता उनके पास नहीं थे, लेकिन जिस पार्टी को आलोचना से डर लगता है उस पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए। आप वो काम करो ना जो आपको अच्छा लगता है। तो 2014 से कुछ बड़े विद्वान लोग आ गए थे ट्विटर पे, और साहब जो गाली देते थे, जो भाई साहब रोस्ट करते थे किसी को, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे
कि मजा आ जाए गाली सुन के। उन सब ने एक दूसरे की मां बहन कट डाली, सब ने। यही होता समय। मैंने एक ट्वीट किया था आज से 6 दिन पहले, उसमें बहुत सारे लोग आए, बड़े चिल्लाए, अबे तू भविष्यवक्ता बन गया है और तू अब ये करने लगा फलाना। खैर यार, 1 अरब 50 करोड़ के देश में मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर 1 लाख लोग भी आपका विरोध नहीं करते तो आप मुर्दा हैं। अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आप मुर्दा हैं। अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप मुर्दा हैं। अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा, आप मुर्दा हैं।